नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर आपके दरमियान। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक नई इंडस्ट्री के रूप में तेजी से उभरा है। पिछले 9 सालों से इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। देश की महिलाएं इस इंडस्ट्री को लीड करने की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात में प्रोसेस फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया। वेस्टेज भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा और प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में भी मदद मिलेगी। हमें किसानों के हितों और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बीच भी संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है इस आयोजन में ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से विमर्श होगा। यहां जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आज वर्ल्ड फूड इंडिया का शानदार आगाज हुआ है। इसमें 81 देश, 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 200 से ज्यादा वक्ता और करीब 50 से ज्यादा लोग नॉलेज सेशन में बात करेंगे। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र पिछले 9 साल में 150% की उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों में 150% की ग्रोथ के साथ जिसने आसमान की तरफ अपनी उछाल भरी है, उसको प्रधानमंत्री ने आज मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन दुनिया में खाद्य संकट को समाप्त करेगा। दूसरी बात है, जो पिलर्स हैं भारत के, उसमें छोटा किसान, लघु उद्यमी और महिला, 3 महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र हैं जिस पर भारत सरकार ने काम किया है। एफपीओ 10,000 का लक्ष्य था, 7,000 बन गए। ये छोटे किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए और लघु उद्यमियों के लिए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भूपेश बघेल पर केंद्रीय गृह मंत्री ने निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता की भलाई ना, जो शख्स अपने प्रदेश की जनता के विकास की जगह अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कल पीएम मोदी कांकेर आए थे। उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। बताएं कैसा दिखता है विकास? उन्हें विकास नहीं दिखता, आम जनता को सिर्फ अडानी का विकास दिखता है। हम अडानी को खदाने और नगर नार स्टील प्लांट नहीं देते, इसलिए वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी काली आए रही सिर कांकेर में वो के थे विकास नहीं हुए, कांग्रेस और विकास के 36 के आंकड़ा है। अब बोल विकास कैसी दिखी? यदि गरीब किसान के खाता में हमन हर 3 महीना में पैसा डाला था, बोला वो विकास दिखत नहीं। मजदूर के खाता में 3 महीना में पैसा डाला था, बोला दिखत नहीं है। गौपालक मन के खाता में गोबर बेचते, एक मन के हर 15 दिन पैसा डाला था, वो दिखत नहीं है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता को चुनाव में हिस्सा लेना है। आप सभी जब वोट देने जाएं तो किसी विधायक को चुने या विधायक को मंत्री बनाने के लिए वोट ना करें। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए। चुनाव में हिस्सा लेना, आप सभी जब अपना वोट डालने जाए तब किसी एमएलए को चुनने के लिए
किसी एमएलए को मंत्री बनाने के लिए अपना वोट मत डालिएगा। आपका वोट भावनाबेन और ईश्वर साहू को एमएलए बनाने के लिए नहीं है। आपका वोट छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बगैर कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम केंद्र में थे तो मनरेगा योजना लाए, खाद्य सुरक्षा कानून लाए और उस पर काम किया। लोगों के लिए कुछ काम किए हैं। हम ऐसा नहीं वोट मांग रहे या कुछ किए बिना नहीं मांग रहे। सेंट्रल में जब हम थे तब भी हम लोगों को नरेगा जैसा स्कीम लाए, तब भी हम खाने पीने के लिए व्यवस्था की, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके, तब भी हम बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करें। हर चीज गरीबों के लिए सोचते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उस वक्त भी हमने भू सुधारणा कानून के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। यह सब बड़े बड़े काम हमने किया और लोग ऊपर उठ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी और अमित शाह आने वाले हैं। भाजपा के लोग झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी में जेल आरएसएस का कोई गया है, अब आज बैठ के बगैर मेहनत करके हुकूमत कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो। और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वक्त में आपको क्या मिला? आपको कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, 2G घोटाला मिला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, घोटालों की सरकार, और दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अगर मैं आपको कांग्रेस का याद दिलाऊं तो कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला कॉमनवेल्थ घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, आपको मिला आदर्श स्कैम का घोटाला। यानी घोटाले पे घोटाला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश आगे बढ़। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सीएम अशोक गहलोत से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए समर्थन और प्यार दिया था, लेकिन आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है। ऐसे सरकार नहीं चलती। साहब से कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, देश की इस राजस्थान की जनता ने आपको समर्थन दिया था, आपको प्यार दिया था सरकार चलाने के लिए, और आप लोग सरकार बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, आपस में लड़ने के लिए राजस्थान की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई। अब लड़ाई कर रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी हो रही है। कुछ विधायक उधर हैं तो कुछ विधायक उधर हैं। बहनों, टीकमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को काम से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस बिखर रही है, वहां जय और वीरों की लड़ाई चल रही है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो और कमलनाथ को कमलनाथ रहने दो, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जय और वीरू की जोड़ी है।
कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जया और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल रही जया वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां आए और कहा कि केसीआर ने लोगों से इतना पैसा लिया, वो पैसा हम वापस कर देंगे। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी मोदी 2.0 बन गए। मोदी सरकार पर भी ओवैसी ने तंज कसा। तैयार किया, अब बताइए क्या हो रहा है वहां पर। मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव को लेकर कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य पर। तो मतदाताओं पर पूरा विश्वास जताया कमलनाथ ने और कहा कि सभी का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज परेशान है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं की बेरोजगारी भी उजूर है। और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं आपको कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में कठिनाई में है। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ वहां से हार जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बता दें आपको कि चुनाव का दौर है अभी और ऐसे में बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। सीधे सवाल उठाए, उसमें आक्रामकता किस बात की है भाई? लेकिन क्या हम इस बात को छोड़ दें? अभी मैंने अतीत की बहुत घटनाओं को रिकॉल किया, ये तो रिकॉर्ड की बात है। इसलिए मित्रों, मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा, मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई। मैंने कहा वही बोलो, हमने कहा भोपाल में बोलूंगा। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है, मैं आपको कह देना चाहता हूं। अब वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। जिसे हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं। भोपाल में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीतकर बताएं। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें आपको कि रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कमलनाथ चुनाव जीतकर दिखाएं पहले खुद। तो पार्टियों में जुबानी जंग तेज। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। तो एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी मोड में है सभी पार्टियां, ऐसे में इल्जाम तराशियां तो बनती हैं। ये जो एक दूसरे पर बयानों का वार किया गया है, हमने आपको बताया रविशंकर प्रसाद और कमलनाथ का। मध्य प्रदेश के मंदसौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ के बयान पर कहा कि कमलनाथ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें बताना चाहिए कि 18 महीने में उन्होंने क्या किया।
2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो बस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 18 महीने में उन्होंने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। बताने के लिए कुछ है नहीं, गाल बजाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब हमने सरकार संभाली थी तब प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी, आज प्रति व्यक्ति आय 1,46,000 रुपए हो गई। तो प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर ईयर। मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था केवल 21,000 करोड़, आज हम 3,14,000 करोड़ तक अपने बजट को पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी केवल 71,000 करोड़ की, आज हम 15 लाख करोड़ को टच कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान होता था केवल 3.6%, उसको बढ़ाकर हम 4.8% तक ले गए। मध्य प्रदेश में कभी टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल हमने बिछाने का काम किया है। अनिल विज के दावे पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि अनिल विज के लिए आगरा में कमरा तैयार है। दरअसल अनिल विज ने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है, जेल में उनके लिए कमरा तैयार है। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके बयान पर पलटवार किया है और कहा कि अनिल विज के लिए आगरा में कमरा तैयार है। वार पलटवार का ये सिलसिला जबरदस्त तरीके से जारी है। हरियाणा में भी चुनाव यहाँ भी नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा था कि जेल में भूपेंद्र हुड्डा के लिए कमरा तैयार है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा है कि अनिल विज के लिए आगरा में कमरा तैयार है। वो तो मैंने बता दिया था आगरा में तैयार है। मैं सोच रहा था ऑपरेशन कराया ठीक हो गए, लेकिन कुछ है वो आगरा के लिए उनके तैयार है। आगरा कमरा तैयार है, आगरा जाने की तैयारी कर रहे हैं वो। आगामी 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी जनता से किए सभी वादों को पूरा करने में जुट चुकी है। इसी को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 से बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए मासिक मिलेगी। हरियाणा में मौजूदा बुढ़ापा पेंशन 2,750 रुपए है, जिसको बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए मिलेगी बुढ़ापा पेंशन, ये अभी तक 2,750 रुपए। तो हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा पर विपक्ष ने हमला किया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 5100 रुपए पेंशन देने की बात की गई थी, हरियाणा के बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ है। एक बहुत बड़ा धोखा हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ हो गया। 5100 की पेंशन का देने का एक वायदा था, जिसके आधार पर एक समझौता हुआ। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह के घर ये समझौता हुआ, जिस समझौते में एक और दुष्यंत चौटाला खड़े थे, एक और मनोहर लाल खट्टर जी खड़े थे 2019 में, और समर्थन डिक्लेयर करके गठबंधन की सरकार का जन्म हुआ वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में। और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणवी नौजवानों को रोजगार
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने अपना कोई काम नहीं किया और कोई वादा पूरा नहीं किया और राज्य सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर रही है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। केंद्र सरकार पर राजीव रंजन सिंह ने तंज कसा है के लिए तो घोटाला होगा। ये तो उनको अगर अपना काम तो किए नहीं। केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपना कोई काम तो किया नहीं। उसने जो वादा किया वो किया नहीं और राज्य सरकार जो वादा कर रही है उसको पूरा कर रही है। बेरोजगारी दूर कर रही है, नौजवानों को रोजगार दे रही है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो और बोलेंगे क्या? बोलने के लिए क्या है? तो बोलने के लिए तो कुछ नकारात्मक ही बोलना है ना। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने क्या किया है इस देश के गरीबों को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को कितना उन्होंने ठगने का किया। दिल्ली में मंत्री आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी का ये समन सिर्फ एक शुरुआत है। वो आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को बुलाएंगे, नेताओं के आवास पर छापेमारी करेंगे, आप विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि भाजपा आप और अरविंद केजरीवाल से डरती है। कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने डीवीएन पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी विकास परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के 4 प्रोजेक्ट्स, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 के 8 प्रोजेक्ट्स और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 6 प्रोजेक्ट्स और जल निगम ग्रामीण के 50 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आए। ट्रस्ट पार्टी के भी इसके साथ में पॉल्यूशन, फिर मैंने कहा भी मोबाइल में स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा भी थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए, हमारी कोशिश रही है कि सबका सम्मान किया जाए। पीडीए ने ही नहीं एनडीए को हराए क्योंकि एनडीए के लोगों ने पीडीए के लोगों को धोखा दिया है। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहां पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है, लोगों को यकीन है कि हमने जो कहा है वो किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में जनता हमारी सरकार को दोहराएगी। तो ये सोच के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं माहौल देख रहा हूँ यहाँ पर रमेश मीणा जी के पक्ष में, और जो जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं दिख गया हूँ भरतपुर में, सब जगह पब्लिक समझ गई है। इतनी योजनाएं, इतने कानून जो पास हमने किए हैं, इतनी गारंटी हमने दी है, लोग विश्वास कर रहे हैं गारंटियों पर। क्योंकि पहले जो गारंटी कार्ड बांटे हमने 10 महंगे शिविरों में, वो योजना लागू हो गई है। तो लोगों को यकीन है कि जो कहा है वो किया है, आगे भी गारंटी दी जा रही है, वो भी पूरी होगी हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार
वैसे जनता माई बाप होती है, वही तय करेगी किसको सत्ता सौंपनी है। लगता है इस बार हमें सरकार रिपीट करवाएगी जनता। इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ।